अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नाटक के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार के लिए बिहार आने वाले हैं और अपनी चुनावी सभाओं में वह एनडीए पर जमकर निशाना साधेंगे। गौरतलब है कि शिवसेना बीजेपी और जेडीयू पर यह आरोप लगाती रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास इन दलों के नेताओं की ओर से किया गया। ऐसे में देखना होगा कि जब उद्धव ठाकरे अपनी चुनावी सभाओं में गरजेंगे तो वह एनडीए के दलों पर कैसे बरसेंगे। इसके अलावा बिहार में आज एक नए मोर्चे ने स्वरूप लिया और इस मोर्चे के सीएम कैंडिडेट बनाए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसके अलावा जेडीयू की जो नेता है मंजू वर्मा, उनकी उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने उठा दिए हैं सवाल। क्या सवाल उठाए हैं ये भी बताएंगे और एनसीपी ने किस तरीके से बिहार चुनाव को लड़ने की तैयारी की है ये भी बताएंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। शिवसेना ने गुरुवार को 22 नेताओं की सूची जारी की जो बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार करने वालों की सूची में उद्धव ठाकरे के अलावा उनके बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अन्य शिवसेना नेताओं में सुभाष देसाई, संजय राउत, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल शेवाले और कृपाल तुमाने शामिल हैं। उधर लोक जनशक्ति पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिनमें भाजपा से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कुछ नेता भी हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड के लिए मुकाबले को मुश्किल बनाना चाहती है। लोजपा ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड को हराने का आह्वान करते हुए दावा किया कि सत्तारूढ़ दल के लिए वोट डालने का मतलब बिहार को तबाह करना होगा। लोजपा ने कहा कि ये 42 उम्मीदवार जिन सीटों पर किस्मत आजमाएंगे वे उन 71 सीटों में से हैं जिन पर 28 अक्टूबर को पहले चरण में मतदान होना है। लोजपा ने बिहार भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं पर भी विश्वास जताया है जो पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए। इनमें दिनारा से राजेंद्र सिंह और पालीगंज से उषा विद्यार्थी शामिल हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव में और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव में कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक सभाओं की अनुमति दे दी, जहां किसी बंद परिसर या सभागार में अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकते हैं। वहीं खुली जगह पर उसके क्षेत्रफल के अनुसार संख्या तय की जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों में मामूली बदलाव करते हुए आदेश जारी किया। पिछले आदेश में 15 अक्टूबर से राजनीतिक सभाओं की मंजूरी दी गई थी। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दलों के नए मोर्चे की घोषणा की। इस मोर्चे से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने संवाददाताओं को बताया इस मोर्चे का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट रखा गया है, जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल हैं और इस मोर्चे के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव रहेंगे। इन 6 दलों में रालोसपा, AIMIM, बसपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट शामिल हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें खुशी है कि हम बिहार के लोगों को विकल्प दे पाए हैं और हमारे साथ नई पार्टियां आई हैं। मोर्चे की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। ओवैसी ने कहा कि 15 साल आरजेडी के शासनकाल में और 15 साल नीतीश सरकार के राज में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। राज्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मोर्चे पर पिछड़ा रहा। इस बीच कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की आरोपी और पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को जनता दल यूनाइटेड से बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार और भाजपा महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें इस महिला नेता की उम्मीदवारी तत्काल वापस लेनी चाहिए।
पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया कि वह इस मामले में दखल दें और अगर जनता दल यूनाइटेड मंजू वर्मा को चुनावी मैदान से नहीं हटाती है तो भाजपा को उसके साथ गठबंधन खत्म करना चाहिए। गौरतलब है कि जनता दल यूनाइटेड ने मंजू वर्मा को बेगूसराय जिले की चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। मंजू का नाम मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में आने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को कहा कि वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। पार्टी की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि वह प्रचार अभियान का विवरण जल्द ही जारी करेगी। राकापा अध्यक्ष शरद पवार चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्य प्रचारक होंगे। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक, सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सुप्रिया सुले और फौजिया खान भी प्रचार की कमान संभालेंगे। उधर बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला। बक्सर से टिकट चाहते थे लेकिन सीट चली गई बीजेपी के पास। बीजेपी ने किसी और को वहां से कैंडिडेट बना दिया। जेडीयू ने भी अपनी सूची में कहीं भी गुप्तेश्वर पांडे को स्थान नहीं दिया। पांडे जी निराश तो हैं लेकिन कह रहे हैं कि मैं एनडीए का समर्थन करूंगा। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ रहूंगा। और जहां भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की जरूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल आदमी हूं, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है और अपने बारे में कुछ नहीं